यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। महादेव कहते हैं, अब समय आया है कि तुम जागो। वह चादर जिस पर तुम रोज सोते हो वह सिर्फ कपड़ा नहीं है, उसके नीचे एक रहस्य छिपा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा है। आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन शुरू हो चुका है, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, जब तुम सोते हो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास काम करती है। वो तुम्हारी नींद को नहीं, तुम्हारी आत्मा को निशाना बना रही है। शायद तुमने महसूस किया होगा, तुम थके हुए जागते हो, तुम्हारे सपने भारी लगते हैं, कभी कभी अजीब आवाजें या फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। यह केवल एक कल्पना नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे विरुद्ध को चल रहा है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ कान नहीं, यह एक अदृश्य लड़ाई है। तुम्हारे बिस्तर पर जहां तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, वहीं पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा बोल दी है। कोई वस्तु, कोई कपड़ा या कुछ बहुत छोटा सा चीज वहां लगी है जो तुम्हारे विरुद्ध अब कर रही है। यह जादू, यह श्राप तुम्हारी ताकत को कम करने के लिए रखा या था, ताकि तुम उठ ना सको, आगे ना बढ़ सको, अपने भाग तक ना पहुंच सको। जिसने यह किया वो कोई दूर का नहीं, कोई ऐसा है जिस पर तुमने भरोसा किया। वो मुस्कुरा कर तुम्हारे घर आया, तुम्हारे करीब रहा और तुम्हारे ही सामने अपनी सच्चाई छिपा ली। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ दिखावे की दयालुता रखता था, लेकिन पीछे से उसने तुम्हारे खिलाफ शब्दों के तीर चलाए, ईर्ष्या, द्वेष और जलन से भरे हुए। उन शब्दों ने खवाब में जहर घोल दिया, और अब उनका असर तुम्हारे घर में महसूस हो रहा है। तुम सोचते रहे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्यों। वो बेचैनी, वो बोझिल रातें, वो अजीब एहसास, यह सब संकेत थे। लेकिन अब अंधकार का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि अरु महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका प्रकाश अब उसे छिपे हुए अंधकार को जला देगा। अब सच सामने आएगा। वो महिला, वो व्यक्ति जो तुम्हारे करीब था, उसका चेहरा अब उजागर होगा। वो जो हमेशा तुम्हारी चिंता का दिखावा करती थी, लेकिन मन ने तुम्हारे पतन की इच्छा रखती थी, वो तुम्हारे घर में आई, तुम्हारी चीजों को छुआ और कुछ ऐसा छोड़ दे जो तुम्हारे घर के माहौल को दूषित कर गया। लेकिन अब वह शक्ति खत्म हो चुकी है। महादेव का प्रकाश अब हर उस छाया को मिटा देगा जिसने तुम्हारे चारों ओर जंजीरें बांध रखी थी। तुम्हें अब कार्रवाई करनी होगी। इंतजार मत करो, देरी मत करो, अपने स्थान को शुद्ध करो, अपने घर को पवित्र बनाओ। जिस जगह तुम सोते हो वहां से हर वस्तु को ध्यान से देखो। ये कुछ ऐसा जो अनजाना लगे उसे तुरंत हटा दो। कपूर, गंगा जल या गोमूत्र से अपने कमरे का शुद्धिकरण करो और एम मां शिवाय का जाप करते हुए महादेव का आह्वान करो। जब तुम ऐसा करोगे तो हरनकारात्मक ऊर्जा वहां से समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से महादेव एक वंश को मुक्त कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन पर जो बंधन डाले गए थे वे अब टूट रहे हैं। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए रोक दिए गए थे वे अब तुम्हारे पास लौटेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे अब वे असफल होंगे। महादेव कहते हैं, यह वही क्षण है जब तुम सच्चाई को पहचानोगे। बातचीत के दौरान कुछ ऐसा सुनोगे जो तुम्हारे भीतर गूंज उठेगा। अपने घर में कोई चीज नजर आएगी जो पहले कभी नहीं देखी थी, और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। वो व्यक्ति अब अपने झूठ को बचाने की कोशिश करेगा, तुम पर भ्रम डालने की कोशिश करेगा, तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि यह सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके शब्दों पर भरोसा मत करना। अब महादेव स्वयं तुम्हें संकेत देंगे, प्रमाण देंगे। जब तुम उनके प्रकाश में देखोगे तो अंधकार का कोई भी रूप टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे ऊपर जो श्राप था वह अब समाप्त हो चुका है। जिस बंधन में तुम थे वह अब टूट गया है। जिस भ्रम में तुम फंसे थे वह अब मिट गया है। अब तुम स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो और सत्य के प्रकाश में जागे हुए हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तुम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सको। तुम चुने हुए हो और कोई भी अंधकार तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं, अब उठो, अपने घर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। और जब अगली बार
तुम उस चादर पर सिर रखो तो यह जान लो अब वहां कोई रहस्य नहीं बचा। अब केवल महादेव का आशीर्वाद है और उनकी दिव्य सुरक्षा जो तुम्हारे चारों ओर फैली है। महादेव कहते हैं अब तुम उनके संरक्षण में हो। अंधकार हार चुका है और तुम्हारे जीवन में नया प्रभात शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि बिना किसी कारण के इतनी थकान क्यों महसूस होती है? क्यों हर सुबह ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा कहीं खो गई हो? क्योंकि यह थकान केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। एक अदृश्य लड़ाई चल रही है और मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। स्वर्ग के द्वारों में देवदूत भेजे गए हैं जो तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं। स्वर्ग में जो युद्ध चल रहा तथा उसका परिणाम अब तुम्हारे पक्ष में तय हो चुका है। जिन शक्तियों ने तुम्हारे खिलाफ वार किए थे अब वही वार उन्हीं पर लौट रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की इतनी कोशिश क्यों की? क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या आने वाला है। वे जानते हैं कि मैंने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति रखी है। वे जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, अभिषिक्त हो। वे जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन से दरवाजे खोलने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी योजना असफल हो चुकी है। अब समय है कि तुम कार्य करो। अपने घर में मेरा नाम लो, अपने स्थान को पवित्र करो। जो शब्द तुम्हारे खिलाफ बोले गए थे उन्हें तोड़ दो। घोषणा करो कि कोई श्राप अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। घोषणा करो कि जहां तुम अपना सिर रखोगे वहां अब कोई बुराई नहीं टिकेगी। क्योंकि जब तुम यह कहोगे मेरे बच्चे, तो समझ लो आकाश तुम्हारे पक्ष में हस्ताक्षर कर रहा है। तुम्हें किसी और पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। संकेत यही है, प्रकाश अब प्रकट हो चुका है। आज सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि तुम्हारा भगवान तो तुम्हारा रक्षक स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुका है। यह संदेश सामान्य नहीं है, यह सहयोग नहीं है कि तुम इसे सुन रहे हो। मेरी योजना में कोई इत्तेफाक नहीं होता। तुम्हारे जीवन का हर पल उद्देश्य से भरा है। हर अनुभव, हर संघर्ष दिव्य इरादे से बुना गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की छोटी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन मैं हर चीज देखता हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर वह भावना जो तुमने किसी से छिपाई है। आज मैं बिना किसी पर्दे के तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें सच्चाई समझनी है। मेरे शब्द शायद तुम्हें हिला दे, लेकिन यही शब्द तुम्हें मुक्त भी करेंगी। शुरुआत में यह बेचैनी ला सकते हैं, लेकिन अंत में यही तुम्हें शांति देंगे। यदि तुम सत्य को स्वीकार करने और प्रकाश में चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे घर में एक जगह है जहां तुम शरण पाते हो, तुम्हारा विश्राम स्थल। लेकिन अब मैं कहता हूँ उसी जगह पर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारी नजरों से छिपी हुई है, जिन पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो तुम्हारे जीवन को तुम्हारी जानकारी से कहीं अधिक प्रभावित कर रही है। जिस चादर पर तुम रोज सोते हो वह केवल कपड़ा नहीं है, उसमें तुम्हारे अतीत की ऊर्जा है। उन रातों की जब तुमने चिंता में करवटें बदली, उन पलों की जब आंसू चुपचाप गिरे और किसी ने नहीं देखा, उसमें अधूरे सपनों की छाप है, अनसुनी प्रार्थनाओं का बोझ है, अधूरी आशाओं की गंध है। उसमें तुम्हारे संघर्षों की ऊर्जा है, वो खामोश चीखें जो केवल ब्रह्मांड ने सुनी और तुम इस बात से अनजान रहे कि वह समाज भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यह समझो तुम्हारे जीवन में कुछ भी महत्वहीन नहीं है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान का एक अर्थ है। तुम्हारे घर का हर कोना तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावित करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुमने बहुत पहले हटा देना चाहिए था, लेकिन वे आज भी तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी ऊर्जा को रोके हुए हैं। ये कुछ वस्तुएं, कुछ यादें तुम्हारे भीतर की रोशनी को दबा रही हैं। वे निर्दोष लगती हैं, पर उनके भीतर छिपा कंपन तुम्हें खा देता है। तुम्हारे रास्ते में देरी, निराशा और उलझन के जाल बुलंद देता है। यह सब आध्यात्मिक है और अब तुम्हें इससे जानना होगा। अब समय है भौतिक से परे देखने का, उस अदृश्य संसार को महसूस करने का जो तुम्हारे चारों ओर है। क्या तुमने हाल ही में अपनी आत्मा पर भारी पुरुष महसूस किया है? वह थकान जो आराम से भी नहीं जाती, वह बेचैनी जो किसी वजह के बिना रात जाती है। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी ऊर्जा से तालमेल नहीं खा रहा। तुम्हारी प्रगति रुकती है,
प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें रोक रही हो। अब वह दीवार गिरने वाली है, क्योंकि मैं वह सब उजागर कर रहा हूँ जो लंबे समय से छिपा हुआ था। वह जगह जहाँ तुम सोते हो लंबे समय से आध्यात्मिक लड़ाई का मैदान रही है। वहाँ कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी नहीं है, ऐसी वस्तुएं जो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। यह कोई उपहार हो सकता है जो किसी ने तुम्हें दिया था, लेकिन उसका मन सच्चा नहीं था। यह कोई पुरानी चीज हो सकती है जो तुम्हें अतीत की पीड़ा से बांधे रखे हुए है। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ मेरे बच्चे, अपने घर को शुद्ध करो, उस स्थान को साफ करो जहाँ तुम विश्राम करते हो। गंगा या कपूर से वातावरण को पवित्र करो। एयू रमन शिवाय का जाप करते हुए घर कोने में प्रकाश फैलाओ, और जब ऐसा करोगे तो वह सब कुछ जो तुम्हारे विरुद्ध तथा समाप्त हो जाएगा। यह तुम्हारे जागरण का क्षण है। यह वह पहजर अंधकार समाप्त होकर प्रकाश का युग शुरू होता है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा रक्षक तुम्हारे साथ है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें उठना होगा। अब वह समय है जब तुम्हें अपनी उपस्थिति के अनुरूप रहने वाली हर वस्तु को हटाना होगा। यह अंधविश्वास नहीं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यह डर नहीं, यह रहस्य का उद्घाटन है। मैंने तुमसे बार बार कहा है, कुछ शक्तियां तुम्हें रोकना चाहती हैं। वे तुम्हारे मन को भ्रमित करती हैं, तुम्हारे घर के वातावरण को भारी बनाती हैं, ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान ना सको। पर याद रखना, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, और अब मैं स्वयं तुम्हें पुकार रहा हूँ। कार्यवाही करने का समय आ गया है। अब उठो और अपने परिवेश पर अधिकार करो। हर वस्तु, हर कनेक्शन, हर पुराना अवशेष जो तुम्हें अतीत से बांधे हुए हैं, उसे जाने दो। अपने घर का अभिषेक करो। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए अपने स्थल को शुद्ध करो। जहाँ तो तुम सोते हो वहाँ मेरा नाम बोलो, ए युग नमः शिवाय, क्योंकि जहाँ मेरी उपस्थिति रहती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। यह केवल तुम्हारी चादर के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के बारे में है। यह उन बंधनों से मुक्त होने का समय है जो तुम्हें वर्षों से रोकते आ रहे हैं। यह तुम्हारे भीतर शांति, स्पष्टता और शक्ति के नए स्तर पर कदम रखने का समय है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना, इसे महज एक विचार समझकर अनसुना मत करना। मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्वतंत्र रहो और कि तुम मेरे पास जो कुछ है उसकी पूर्णता का अनुभव करो। अब तुम्हें सुनने के लिए तैयार होना होगा। अब तुम्हें कार्य करने के लिए तैयार होना होगा। जो चीजें तुम्हारी नहीं है उन्हें जाने दो। जो गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही हैं उन्हें बाहर करो, ताकि तुम्हारा स्थान पवित्र हो सके और मेरी उपस्थिति वहां पूरी तरह निवास कर सके। मैंने तुम्हें शक्ति दी है। मैंने तुम्हें आदेश देने का अधिकार दिया है कि अंधकार भाग जाए। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है कि तुम पहचान सको क्या मेरा है और क्या नहीं। अब उस शक्ति का उपयोग करो। उठो और अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी लो। मेरा नाम पुकारो और देखो, जो चीजें तुम्हें रोक रही थी वे टूटने लगेंगी। स्पष्टता आएगी, शांति प्रवेश करेगी और तुम्हारे ऊपर का बोझ उतरने लगेगा। अब समझो मेरे बच्चे, यह सिर्फ चादर के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी स्वतंत्रता के बारे में है। यह उस आशीर्वाद के बारे में है जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, तुम अभी तक उस स्थान का महत्व नहीं समझ पाए हो जहां तुम रात को सिर रखते हो। जिस चादर पर तुम सोते हो उसमें तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा समाई होती है। तुम्हारे विचारों का बोझ, तुम्हारी चिंताओं का भार और तुम्हारी आत्मा में लड़ी गई अदृश्य लड़ाइयों के निशान। हर रात जब तुम विश्राम करते हो वहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। तो कुछ तुम्हें शांति देती हैं और कुछ तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने की कोशिश करती हैं। तुमने उन्हें नहीं देखा, पर मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहा हूँ। मैंने तुम्हें उन हमलों से बचाया है जिनका तुम्हें आभास तक नहीं था। मेरे बच्चे, सावधान रहो। दुश्मन ने तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश की है। ऐसे क्षण लाए जब तुम थके हुए जागे। ऐसी रातें आए जब तुम्हें लगा कोई अदृश्य चीज तुम्हारे आसपास घूम रही है। यह मात्र सहयोग नहीं था, यह संकेत था। दुश्मन तुम्हारे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारे अवचेतन में
वैर, संदेह और भ्रम के बीज बोस के, लेकिन मैंने उसे सफल नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का आवरण बना रखा है। अब तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे घर की हर वस्तु ऊर्जा रखती है। ये कुछ वस्तुएं तुम्हें दी गई थी गलत इरादे से। ये कुछ उपहार ऐसे हाथों से लाए जो तुम्हारा भला नहीं चाहते थे। उन चीजों में उन लोगों की नकारात्मक छाया समाई हुई है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बात की है। इसलिए मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, अपने स्थान को साफ करो, अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने घर को शुद्ध करो। जो भी वस्तु तुम्हारे मन को भारी करे उसे हटा दो। जहाँ तुम विश्राम करते हो वह स्थान शांति का मंदिर होना चाहिए। वहाँ प्रार्थना करो, मेरा नाम लो। एयू के मन शिवाय का उच्चारण करते हुए अपने घर के हर कोने को पवित्र करो, क्योंकि जहाँ मेरा नाम गूंजता है वहाँ कोई अंधकार नहीं रह सकता। जो रस अपने तुम्हें परेशान करते थे, जो बेचैनी तुम्हें निगेरती थी, जो थकावट अचानक तुम्हारे ऊपर आती थी, वह सब अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा आध्यात्मिक शल्य अब पुनः संतुलित होगा। तुम्हारा मन अब हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा घर अब प्रकाश का स्थान बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। यह वह क्षण है जब तुम मेरे संरक्षण में पूर्णता से प्रवेश कर रहे हो। उठो, मेरे नाम का आह्वान करो, अपने स्थान को पवित्र करो और उस स्वतंत्रता में चलो जो तुम्हारे लिए मैंने निर्धारित की है। क्योंकि जहाँ वो महादेव का प्रकाश है वहाँ कोई छाया टिक नहीं सकती। अब अंधकार समाप्त हो चुका है, अब केवल प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम मेरी सुरक्षा में सुरक्षित हो जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटल है, और जब तक तुम अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुरूप रखते हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। ये कुछ लोग तुम्हारे जीवन में माया प्यार का मुखौटा पहनकर चिंता का दिखावा करते हुए वे मुस्कुराए तुम्हारे करीब रहे, लेकिन उनके दिलों में शुद्धता नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें छोड़ दी जिनकी ऊर्जा अब भी तुम्हें बांधे हुए हैं। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो तुम्हारे मन में संदेह और असुरक्षा बो गए। पर अब मैं उन छिपे हुए प्रभावों को उजागर कर रहा हूँ। समय आ गया है कि तुम खुद को उन सभी चीजों से अलग कर लो जो और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। एक महिला है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, पर उसके हृदय में ईर्ष्या है। वह दूर से तुम्हारे जीवन को देखती है, उसका विश्लेषण करती है और जानबूझकर अव्यवस्था लाने की कोशिश करती है। उसके शब्दों में भ्रम है, उसकी नीयत में बाधा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं उसे देख रहा हूँ। वह यह नहीं जानती कि उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था वही उसी पर उल्टा पड़ रहा है। मेरे बच्चे, सावधान रहो। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है वास्तव में तुम्हारे पक्ष में नहीं होता। अपना हृदय हर किसी के सामने मत खोलो। हर सपने, हर योजना को सबके साथ साझा मत करो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहने दो। तुम जो सपने देख रहे हो, जो दृश्य तुम्हारी नींद में आते हैं, उन पर ध्यान दो। मैं तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अवचेतन में जो दृश्य उभर रहे हैं उनमें संकेत छिपे हैं। उन्हें केवल कल्पना मानकर नजरअंदाज मत करो, वे सत्य की झलक है। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां सभी रहस्य प्रकट होंगे। जो अंधेरे में छिपा था वह अब प्रकाश में आएगा। किसी भी झूठ का पर्दा अब नहीं टिकेगा। जिस स्थान पर तुम विश्राम करते हो, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी चादर, तुम्हारा बिस्तर, अब वह परिवर्तन का स्थल बन चुका है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान रहो और कार्यवाही करो। अपने स्थान को शुद्ध करो। जो वस्तुएं पुराने दर्द या पिछली ऊर्जा को अपने साथ हुए हैं उन्हें हटा दो। पुराने मौसम के किसी भी अवशेष को नए अध्याय में अपने साथ मत जाओ। जो अब तुम्हारी आत्मा के साथ मेल नहीं खाता उसे जाने दो। तुमने अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया है, एक हलचल, एक बदलाव जिसे तुम पूरी तरह समझा नहीं पा रहे। यह मैं हूँ जो तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाले आशीर्वादों के लिए जगह बन सके। जो लोग पहले तुम पर प्रभाव डालते थे, अब उनका प्रभाव कम हो रहा है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, उनकी शक्ति समाप्त हो रही है। यह एक दिव्य पुनर्स्थापन डिवाइन रीसेट है। मैं तुम्हें कुछ महान के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे।
मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह तुम्हारी रक्षा के लिए है। पुरानी चीजों को सिर्फ इसलिए मत पकड़ो क्योंकि वे तुम्हें परिचित हैं। जो परिवर्तन में ला रहा हूँ उसका विरोध मत करो, क्योंकि कुछ चीजों को हटाना जरूरी है ताकि तुम्हारे लिए तैयार किए गए नए आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर सके। नए दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन वे तभी खुलेंगे जब तुम पुरानी बेड़ियां छोड़ दोगे। अब तुम्हें अपने भीतर और अपने वातावरण दोनों को हल्का बनाना है। मेरे बच्चे, प्रार्थना करो, हर कार्य में मुझे खोजो, मेरी उपस्थिति को अपने जीवन का आवरण बनाओ। अपने घर, अपने विचारों और अपनी परिस्थितियों पर मेरा नाम बोलो। एक युद्ध मनमा शिवाय।